नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज शुक्ला स्वागत करता हूं आप सभी का इस चैनल पे। इसका नाम है डिस्कशन विद मनोज और जहां पर हम डिस्कस करते हैं वैकेंसीज को बहुत सारी डिटेल में, है ना। और कुछ छोटी मोटी बातें अपन न्यूज़ की भी कर लेते हैं, बहुत सारी बातें हम दुनियादार की कर लेते हैं। आज मैं, है ना, वीडियो शुरू कर तो दूं। और बहुत प्यारी वैकेंसी HAL आप देख सकते हैं, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है ये। ठीक है ना, ये गवर्नमेंट की एक कंपनी है, लेकिन इसमें नौकरी टेम्परेरी है। 4 साल के लिए आप लगेंगे इसमें। डिप्लोमा अगर आपने किया है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और केमिकल इंजीनियरिंग से तो आप इसमें भर सकते हैं। अगर आपने जो है ITI की है 10th के बाद, ITI वालों के लिए भी है इसमें। 10th के बाद अगर आपने ITI किया है, 2 साल का ITI आपका होना चाहिए, है ना। वो फिटर ट्रेड में अगर है तो ज़्यादा अच्छा है। और भी जो डिटेल में भी बताऊंगा, चिंता मत करिए। पर ये वैकेंसी सिर्फ डिप्लोमा वालों के लिए है ना। मतलब कुछ पोस्ट इसमें डिप्लोमा होल्डर्स के लिए है और कुछ पोस्ट इसमें ITI होल्डर्स के लिए। साफ बता दूं कि जो लोग इसमें इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं वो इसे नहीं भर सकते। क्या है कि इन्होंने फॉर्म में साफ साफ बोला है कि आप कोई भी जानकारी छुपाएंगे नहीं, साफ बोला हुआ है ना। मैंने उसको हाईलाइट भी किया है और ये जो पूरा PDF है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, तो आप इसे पढ़ सकते हैं। इनने साफ बोल दिया है टोटल पोस्ट जो है, टोटल जो पोस्ट है ना, टोटल पोस्ट है जनाब, वो सुन लीजिए, वो 57 है। ठीक है, टोटल पोस्ट 57 है। ठीक है ना। जो टोटल ये देखिए लिखा है ना, टेन्योर बेसिस। टेन्योर बेसिस का मतलब ये होता है कि फिक्स्ड टर्म के लिए। ठीक है, और हाँ, इसे रिन्यू किया जा सकता है। ठीक है, बहुत ध्यान सुनिएगा। तो ये पोस्ट जो है आपकी नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर की है ना। और जो टेन्योर है आपका, ये कब तक करेगा? फॉर 4 ईयर्स। ये कम नहीं होते साहब। और ये रिन्यू हो सकता है टाइम टू टाइम, अगर इनको जरूरत होगी या कुछ होगा तो फिर रिन्यू कर देंगे, तो फिर वही 4 साल के लिए फिर से हो जाएंगे आप। 4 साल कम नहीं होता है। मैं से बहुत सारी बात कर चुका हूं कि आपको क्या ये परमानेंट या टेम्परेरी वाला जॉब भरना चाहिए कि नहीं भरना चाहिए कि देखिए, जब तक परमानेंट नहीं लग रही है तब तक खाली बैठने से तो अच्छा है कि अपन कुछ तो कर लें। ठीक है ना। मैं तो हमेशा इसीलिए यही सोच करके मैं इसे बनाता हूँ। और 4 साल कम नहीं होता है। डिप्लोमा होल्डर जो रहेंगे उनको 23,000 रुपये मिलेंगे ना। डिप्लोमा वालों को अगर वो सिलेक्ट हो गए तो आपको मिलेंगे 23,000 रुपये। ठीक है ना, हर महीने। और यहीं पर ये जो अपने ITI होल्डर्स हैं इन्हें मिलेंगे भैया 22,000 रुपये हर महीने। ठीक है, तो बढ़िया नौकरी लग रही, क्या समस्या। और वो भी सरकारी नौकरी, ऐसा तो है नहीं। हाँ, बस टेम्परेरी है ये। क्लियर है ना। और परमानेंट बाद में होने का देखिए इन्होंने साफ मना किया, ऐसा कुछ होगा नहीं, है ना। बाकी किस्मत किस्मत की बात है भाई, किसके साथ क्या होना है कुछ पता नहीं होता है। ठीक है ना। और एक बात मैं बता दूं यहाँ पर, एज वगैरह चलो मैं थोड़ी देर में बताता हूँ आपको, है ना। एज वगैरह अपन बाद में बात कर लेंगे। और भैया फीस वगैरह तो बहुत कम है यार, मतलब कुछ भी नहीं है। 200 रुपये की फीस लग रही है। जो ये किसके लिए आपको पता होगा, ये हमारे जनरल के लिए हो गई, EWS को देनी है ना, OBC वालों को देनी है, इन लोग को देनी है। बाकी सबके लिए फ्री है ना। फ्री किसके लिए आपको पता ही रहता है, SC के लिए हो गया, ST के लिए हो गया, है ना। और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के हो गया। ठीक है, और एक्स सर्विसमैन के लिए भी फ्री है। एक्स सर्विसमैन इसे भर सकते हैं, उनके लिए 14.5% की इसमें रिजर्वेशन है। और 4% रिजर्वेशन हमारे दिव्यांग भाई बहनों के लिए भी है। ठीक है ना, इसका विशेष ध्यान रखिए। आपका जो टेस्ट है उसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है ना, मैं वो समझा देता हूँ आपको। सिलेक्शन प्रोसीजर जो है वो ऐसा है कि आपका रिटन टेस्ट होगा और मेरिट आपकी सिर्फ रिटन टेस्ट पर ही बननी है। ठीक है ना। इसमें 3 पार्ट रहेंगे भैया, पार्ट 1, पार्ट 2, है ना। ये 1 है, ये 2 है, और ऐसे ही एक और बनेगा पार्ट 3। पार्ट 3 आपके 100 क्वेश्चन आएंगे इसमें। बाकी इन दोनों में ये 40 है, इसमें शायद 20 कुछ क्वेश्चन है, मैं बताऊंगा उसके बारे में। लेकिन ये बता सकता हूँ कि पहला जो पार्ट आपका पार्ट 1 होगा, इसमें आपसे जनरल अवेयरनेस पूछेंगे। सेकंड वाले में आपसे इंग्लिश एंड रीजनिंग पूछ रहे हैं, और थर्ड वाले में आपका डिसिप्लिन से क्वेश्चन आएंगे, है ना। तो 100 क्वेश्चन आएंगे। टोटल 2.5 घंटे का पेपर है ये, है ना, इसका ध्यान रखेंगे। टोटल 2.5 घंटे का पेपर है। कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, ध्यान सुनना। नो निगेटिव मार्किंग। ठीक है, जितने ज्यादा नंबर आप ला सकें उतना अच्छा रहेगा इसमें। डिग्री में इन्होंने साफ साफ बताया है कि भैया जो डिग्री, सॉरी डिग्री बोल रहा हूँ, डिप्लोमा, है ना, जो आपका क्वालिफिकेशन है जो भी है ना, और ITI का जो क्वालिफिकेशन परसेंटेज है उसका ध्यान रखेंगे। 60% मांगा गया है जनरल वालों से, है ना, EWS वालों से, है ना। और बाकी सबके लिए 50% है ना, रेस्ट बाकियों के लिए कितना है, 50% है। समझ गए। तो रिटर्न टेस्ट 3 हिस्सों में बटेगा, है ना। और 2.5 घंटे का पेपर है, बढ़िया उसको दीजिए। और फिर इसके बाद सीधे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इंटरव्यू वगैरह इसमें नहीं बोला गया है ना। डिप्लोमा और ये ITI वगैरह में इसमें ये सब नहीं होता है। और आपकी पोस्टिंग हैदराबाद में हो सकती है, गोवा में हो सकती है, कहीं पर भी कर सकते हैं ये, लेकिन इनका जो विंग है वो हैदराबाद ही है मेन। तो
तो वहां पर आपका हो सकता है, और इसके अलावा और भी कहीं हो सकता है। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि जब आप फॉर्म भरें तो आप कुछ भी ना छुपाएं। अगर आपने डिग्री करी है तो आपको मेंशन करना पड़ेगा, और जैसे आपने मेंशन किया आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। मतलब इसमें पीजी और डिग्री वाले, है ना, अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट दोनों ही लोग इसे नहीं भर सकते हैं। क्या मैंने ठीक बोला है? ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट दोनों इसे नहीं भर सकते। डिप्लोमा होल्डर और आईटीआई होल्डर ही इसे भर सकते हैं। डिप्लोमा वाले अपनी पोस्ट भरेंगे और आईटीआई वाले अपनी पोस्ट भरेंगे। क्या मेरी बात समझ में आ गई आपको? आपको कुछ भी नहीं छुपाना है, आपको सब बताना पड़ेगा कि आपने क्या क्या। अगर आपने बैचलर किया है और आपने नहीं बताया तो वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पकड़ लेंगे। आजकल तो नाम डालो, एआई है भाई, कुछ भी बता देता है। तो ये सब कोई हरकत नहीं करना, वरना जेल भी करवा देंगे आपको बिना मतलब की। ना नौकरी लगी ना कुछ, जेल अलग लग रही है। 4 साल की नौकरी है, इसलिए कतराइए मत। अगर घर में बैठे तैयारी कर रहे हैं तो उससे बढ़िया है कि भैया इनके पास जाके बैठ जाओ, 4 साल तैयारी करो इनके सामने, बढ़िया तनख्वाह भी लेते रहो, घर वाले भी खुश, आप भी खुश। ठीक है? मत सोचिए कि टेम्परेरी की परमानेंट है, इन सबसे कुछ मतलब नहीं है। आदमी खुद टेम्परेरी है यार इस दुनिया में। ये दुनिया ही टेम्परेरी है भाई। इतना सोचेंगे तो कैसे चलेंगे? सोच सोच के तो आपने पूरी उम्र निकाल दी। थोड़ा कम सोचिए और कुछ काम पे लगे। जो लोग एक्शन लेते हैं वो लोग आगे बढ़ते हैं, और जो लोग ये सोचे रहते हैं नहीं मुझे जो मिले बस, मेरे को तो पांचों उंगली घी में चाहिए, नहीं है। कभी कभी भगवान धीरे धीरे देता है ना? तो उस चीज को भी समझना चाहिए कि चलो ठीक है, भगवान अपॉर्चुनिटी तो ला रहा है। अगर ये वीडियो आप देख रहे हो मतलब भगवान आपको ये अपॉर्चुनिटी सामने से दे रहे हैं। ठीक है ना? वरना कितनों को ये वीडियो मिलने वाली है? बिल्कुल नहीं मिलने वाली है। नहीं समझे इस बात को? तो इसका थोड़ा सा विशेष ध्यान रखेंगे। और ये तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये एक महारत्न कंपनी, सरकारी कंपनी है, लेकिन जॉब आपको टेम्परेरी दे रहे हैं। इनिशियल रूप में आपको 4 साल तक रखा जाएगा। 4 साल के आगे भी बढ़ाया जा सकता है, तो वो डिपेंड करता है कि इनके पास कितनी क्या पोस्ट वगैरह जो भी रहता है वो सब बताते हैं। समझ गए ना? इसी बीच में आपको एक मूवी बताना चाहता हूँ। मैंने कल ही देखी है मूवी, बड़ी प्यारी मूवी थी यार। सोचो, उस मूवी में ऐसा है कि आपके घर में जो हो रहा है वही कुछ घंटे बाद सामने वाले घर में होने लगे, सेम सेम होने लगे। सोचो क्या माहौल होगा, और इसमें क्या सस्पेंस आता है, धीरे 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 आप देखते रहोगे। अगर आपको थ्रिलर और ये सब बहुत मतलब वो है ना, मैंने देखी, ये अभी अभी आई है, अमेजॉन प्राइम पे है ये, है ना? देख रहा था मैं तो मैं आपको बता दे रहा हूँ उसको, है ना, अमेजॉन प्राइम पर। ठीक है? तो उसको मेरी तो मतलब है कि मतलब एक बार तो देखे। पिक्चर का नाम क्या था? ब्लैक। हाँ, लेकिन एक बात है, ये तमिल लैंग्वेज में है, तो मैंने इसका इंग्लिश सबटाइटल पढ़ पढ़ के इसको समझा था। इसमें ये रहता है बार बार रोकना पड़ता है, कुछ कुछ करते रहो, साला दिमाग खराब हो जाता है, पर ठीक है, अच्छी है। और ब्लैक ब्लैक से भी पहले आप एक और देख सकते हो, लेवल क्रॉस भी है यार। लेवल क्रॉस, ओए हाय हाय हाय, बड़ी प्यारी मूवी है लेवल क्रॉस। ये भी अमेजोन प्राइम पे हिंदी में मिलेगी, हिंदी मिल जाएगी, लेकिन ब्लैक आपको तमिल में मिलेगी, है ना? और देखो यार, मजा आ जाता है बहुत, मतलब देखना चाहिए, दिमाग तेज हो जाता है। तो ये तो बात हो गई मूवी की। जॉब की बात तो मैंने आपसे करी थी। और खास खबर ये है कि आपने सुना होगा उत्तर प्रदेश में 2004 में, जब 2004 की बात है, उत्तर प्रदेश के अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी किया है, जिसमें उन्होंने जो उत्तर प्रदेश का मदरसा शिक्षा बोर्ड एक्ट है 2004 का, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड एक्ट 2004, है ना, उसको अब इन्होंने मान्य कर दिया है। उन्होंने कहा ये असंवैधानिक नहीं है। तो अब आप समझ गए होंगे कि क्या इसको पहले किसी ने असंवैधानिक कह दिया था, है ना? क्योंकि क्या हुआ, जब ये लागू हुआ उस समय मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी थे, है ना, जो इस दुनिया में अब नहीं है ना? उन्हीं के बेटे अखिलेश यादव है। आप सब जानते हैं, इतनी तो राजनीति सब जानते हैं। जब मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे तब ये एक्ट जो है उस समय लागू मतलब आया था। और उसके विरोध में, इस एक्ट के विरोध में कि भाई यहाँ पर तो सिर्फ धार्मिक पढ़ाइयाँ होती हैं, लोग बाग वहीं के हाई कोर्ट यानी इलाहाबाद हाई कोर्ट चले गए थे, और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस एक्ट को कह दिया था कि ये धर्मनिरपेक्ष नहीं है, ये धर्म के खिलाफ है। क्यों, क्या बोल के इसे रिजेक्ट कर दिया? उनने ये बोल दिया कि भैया इसमें तो सिर्फ धार्मिक पढ़ाई होगी, आप सिर्फ धार्मिक पढ़ाई करवाएंगे जो कि आज के एजुकेशन से मैच नहीं करेगा, तो ये बच्चे तो पीछे रह जाएंगे। ये बोल करके उसको कह दिया कि असंवैधानिक है, ये ठीक बात नहीं, आप सिर्फ धार्मिक पढ़ाई करवा रहे हैं, ऐसी बात है। आज 2000 मतलब सोचो 20 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने, डी वाई चंद्रचूड़ जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उन्होंने सुनवाई करते हुए इसे कह दिया कि ये गलत फैसला था हाई कोर्ट का, ये अमान्य नहीं है, ये असंवैधानिक नहीं है, ये क्या कहते हैं, ये धर्मनिरपेक्ष के खिलाफ नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है। समझ गए? आज उन्होंने उस एक्ट को कहा कि नहीं भैया वो सही एक्ट है, उसमें कोई गलती नहीं थी, बल्कि हाई कोर्ट के आदेश को उन्होंने गलत कह दिया कि आपने गलत बोला था। समझ गए मेरी बात आप? अब देखिए उस एक्ट में था क्या, उसमें देखो सबसे अच्छी बात ये थी कि बहुत सारे मदरसा हैं। आपको मालूम है उत्तर प्रदेश में लगभग लगभग 25,000 मदरसे हैं। और उसमें ये कहा गया था जब वो एक्ट लाया गया, तो उन्होंने बोला कि हम सारे मदरसों का रजिस्ट्रेशन कर देंगे। अब देखो रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो कितनी अच्छी बात है, पता रहेगा कि कहाँ कौन बच्चा पढ़ रहा है। ठीक है ना? कहीं कोई गलत शिक्षा ना ले ले, कुछ ना हो, तो इसलिए होगा। तो अभी आपको मालूम है 16,500 मदरसों का जो है रजिस्ट्रेशन हो गया है, ये उस एक्ट में था।
उनने ये भी लिखा था, हम धार्मिक शिक्षा तो देंगे लेकिन धार्मिक शिक्षा हम आधुनिक तरीके से देंगे, आज की क्या सिनेरियो है आज के हिसाब से देंगे, है ना? ऐसा उन्होंने कहा था। तो ठीक है, इस्लाम पढ़ाना, बताना और उनकी वो सारी चीज़ें, वो बहुत अच्छी चीज़ है। और देखो, आपने देखा है हमारा संविधान है, वो आर्टिकल 30 साफ-साफ कहता है कि आप अपने धर्म, अपनी भाषा, अपनी संस्कृति की रक्षा कर सकते हैं, है ना? रक्षा मतलब उसको क्या कहना चाहिए, संरक्षण उसको दे सकते हैं। उसको कहने का मतलब आप उसमें शिक्षा का प्रसार कर सकते हैं, अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं। मालूम तो है आपको, प्रचार तो हमारे देश में हो सकता है ना? आप उसको संरक्षण कर सकते हैं, मतलब उसको बचाए रखने के लिए आपको लगता है कि इंस्टीट्यूशन चाहिए, तो आप इंस्टीट्यूशन बनाइए, है ना? ये सब हो सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक बात ज़रूर कह दी है कि जैसे क्या होता था, मदरसा ना पहले डिग्री दे देते थे। मैं नाम तो भूल रहा हूँ उसे, कुछ तो कहते थे। और एक देते थे पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री, उसे फाजिल कहते हैं, है ना? इसे डिग्री को भी कुछ कहते हैं उर्दू में, मैं वो भूल रहा हूँ। तो वो डिग्री दे दिया करते थे, डिग्री की स्नातक की उपाधि देते थे, और परा स्नातक यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री इन्हें फाजिल दिया करते थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे मना कर दिया। उन्होंने बोला ये आप नहीं कर सकते, ये आपके हक में नहीं है, आप उसके लिए एलिजिबल नहीं है। अब एलिजिबल कौन हो सकते हैं? देखिए, ये पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री या डिग्री देने का अधिकार उनको होता है जो विश्वविद्यालय होते हैं। और विश्वविद्यालय होने ना होने की ये जो रजिस्ट्रेशन है, ये कहाँ होती है? यूजीसी में, आप सबको पता होगा, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, है ना? तो ये लोग उसमें रजिस्टर्ड नहीं है, और जो लोग उसमें रजिस्टर्ड होते हैं उन्हें ही डिग्री देने और पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री देने का अधिकार होता है। तो ये उनके पास नहीं है। समझ गए आप मेरी बात? बहुत बढ़िया। और बाकी आपको मालूम ही है। अब देखो जरा, पर्यावरण सम्मेलन चल ही रहा है, देखते हैं क्या होता है, उसमें भी पता चलेगा धीरे से। तो मैं अपडेट आपको करता रहूंगा। आइए वापस से इस जॉब की उसमें। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कौन कौन सी पोस्ट है, कितनी पोस्ट है, तो वो यहाँ पर आपको मिल जाएगी। जैसे डिप्लोमा टेक्नीशियन मैकेनिकल एफएसआर, टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल एफएसआर, टेक्नीशियन इलेक्ट्रॉनिक्स, फिर वही एफएसआर, फिर केमिकल, फिर ये आ गया मैकेनिक। दिख रहा है यहाँ तक? यहाँ तक आपको दिखेगा, सॉरी। और फिर आ जाएगा ऑपरेटर। ये ऑपरेटर फिटर हैं, ये ऑपरेटर पेंटर हैं, ये ऑपरेटर टर्नर है। ठीक है, टोटल पोस्ट आपको दिख रही होगी 57। ठीक है, चलिए। और अब यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, एक्स सर्विसमैन के लिए 14.5% की जो है रिजर्वेशन है। जो दिव्यांग जनों के लिए 4% पोस्ट रिजर्व है। आपकी ये री भी पोस्टिंग यहाँ होगी, देखिए जरा। श्रीनगर, सिरसा, भटिंडा, बरेली, गोरखपुर, ग्वालियर, तेजपुर, झाबुआ, है ना, बागडोगरा, हसीमारा, कलाईकुंडा, बीदर, पुणे, बीदर है वो, भुज, जामनगर, जोधपुर, है ना, उत्तरलई, मामुन, मिसामारी, मिस्सामारी एंड गोवा, इन सब जगह पर हो सकती है। समझ गए आप मेरी बात? ये दिव्यांग भाई बहन जन है हमारे, इसको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं अपने बारे में। ठीक। अब यहाँ पर ये लिखा है, देखिए, फुल रेगुलर टाइम दे, मतलब कोई पार्ट टाइम अगर किसी ने किया तो वो तो इसे नहीं भर सकता, इस बात का विशेष ध्यान रखें। डिप्लोमा टेक्नीशियन, ठीक है ना, ये स्किल डे 6 में आ जाता है, जो भी है। 3 साल का सिस्टम होना चाहिए, देखो 10+3 है। 10वीं के बाद आपने 3 साल का डिप्लोमा किया, यही मतलब, और वो हर जगह लिखा हुआ है। ठीक है, ये वाले नेक्स्ट सर्विसमैन के लिए है, तो वो आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो अब यहाँ पर देख लो, अब ये मैंने बता दिया, तो क्या होगा? डिप्लोमा इन मैकेनिकल, यहाँ पे डिप्लोमा इन मैकेनिकल। यहाँ पर क्या चाहिए? नीचे वाले में रेगुलर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल। तो यहाँ जो नाम लिखा है ना, बस उसी का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। इसको पढ़ने की ज़्यादा गौर करने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं यहाँ से। आईटीआई में आप देख सकते हैं 2 साल का आईटीआई, और आपके एनसीवीटी सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो जो होता है सर्टिफिकेट, वो भी होना चाहिए। तो आपको ट्रेड, आपको सबको पता है, तो आप वो हिसाब से काम करें। ठीक है, रेगुलर फुल टाइम का कोर्स होगा, ये सब उन्होंने बता दिया है। साफ बोल दिया भैया कि अगर आप, और ये देखो डिग्री मैंने पहले बता दी है, अगर आप जनरल ओबीसी से आते हैं, ईडब्ल्यूएस से आते हैं, तो आपको 60% की डिग्री चाहिए। वहीं एससी एसटी और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी से आते हैं तो 50% की आपकी डिग्री चल जाएगी। ठीक है ना? अब यहाँ देखो, ये वही कहानी है जो मैं आपको बता रहा था कि अगर किसी ने डिग्री ली है पोस्ट ग्रेजुएशन तो ले लो, अगर और है, और जब भरोगे तो हम मालूम चल जाएगा, और हम आपके फॉर्म को रिजेक्ट कर देंगे। तो छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं, छुपा भी दिया तो भी बाद में मालूम चल जाएगा। ठीक है ना? तो अब ये देखना, अब एज लिमिट देखो। एज लिमिट ऐसी है कि 28 साल। ठीक है, एप्लीकेबल इज 28 ईयर, मतलब ये जनरल के लिए मैक्सिमम एज है। ठीक है। अब देखिए क्या होता है, एससी एसटी के लिए इसमें 5 साल बढ़ा लो आप, ओबीसी के लिए आप इसमें 3 साल बढ़ा लो। समझ गए ना? तो ऐसे करके आप इसे बढ़ा सकते हैं। दिव्यांगजनों के लिए भी फर्क पड़ता है, 10 साल तो मिनिमम बढ़ा ही लो। अब उसमें भी फर्क पड़ता है ये कि जैसे ओबीसी वाला है दिव्यांग तो 13 साल, और अगर एससी एसटी वाले हैं तो वो 15 साल बढ़ जाती है।
ठीक है। एक्स अप्रेंटिसों को भी बुलाया गया इसमें, जो पहले से अप्रेंटिस कर चुके हैं यहाँ पर, उनके लिए भी। एक्स सर्विसमैन को भी 3 साल से ऊपर तक की छूट मिल जाती है, काफ़ी छूटें मिलती हैं भैया। टेन्योर बेसिस है, ये मैंने पहले बता दिया है, 4 साल। ये देखो मैक्सिमम पीरियड कितना, 4 साल है, जिसको बाद में और एक्सटेंशन किया जा सकता है उसका फर्दर 4 साल के लिए। ठीक है ना। ट्रेनिंग वगैरह जो है आपकी 8 हफ्ते की ट्रेनिंग होगी अगर आप सिलेक्ट हो गए तो, है ना। सिलेक्शन कहाँ होगा वो मैंने बता दिया। ये आपको मिलेगा भैया पेपर, ये पैसा वैसा इतना मिलेगा देख लो जरा। ऑपरेटर मतलब आईटीआई जो बनेंगे वो, आईटीआई से जो सिलेक्ट होंगे वो 22,000, और जो ऊपर है वो 23,000। ठीक है दोस्तों, समझिए आप मेरी बात। फीस वगैरह आपने देख ही ली थी, 200 रुपये की फीस है। किसके लिए, इन ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और जनरल के लिए, और एससी एसटी, एक्स सर्विसमैन, एक्स अप्रेंटिस, इनके लिए फ्री है। ठीक है। रिटन टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट की डेट भी दे दी इन्होंने, 22 दिसंबर डेट दी हुई है, तो आप उस हिसाब से काम करें। और पेपर आपका हैदराबाद में होगा, तो प्लेस पता है, डेट पता है। एडमिट कार्ड 10 दिन पहले रिलीज होगा, इसका ध्यान रखें। एडमिट कार्ड पूरा ऑब्जेक्ट, सॉरी, पेपर जो है पूरा ऑब्जेक्टिव है, 4 ऑप्शन रहेंगे, एक चुनना पड़ेगा, 2.5 घंटे का पेपर है, मैंने पहले बता दिया। पार्ट 1 में देखिए 20 क्वेश्चन आ रहे हैं जनरल अवेयरनेस के, और पार्ट 2 में 40 क्वेश्चन रहेंगे इंग्लिश और रीजनिंग के, और पार्ट 3 आपको मैंने बताया 100 क्वेश्चन आपके डिसिप्लिन से रहेंगे। एक क्वेश्चन 1 मार्क का है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मैंने पहले बता दिया था। एडमिट कार्ड वगैरह ये सब लिखा हुआ है। जिस दिन पेपर है उस दिन एडमिट कार्ड ले जाना है, अपनी फोटो आईडी ले जानी है, एक कलर फोटो लेकर के जाना है, और जो फोटो आईडी ले जा रहे हो उसी की फोटो कॉपी भी लेकर के जानी है। मतलब ओरिजिनल और फोटो कॉपी दोनों। फोटो कॉपी में सेल्फ अटेस्टेड यानी खुद से साइन कर देना नीचे की तरफ, इसका ध्यान रखना। पूरा जो सिलेक्शन है वो सिर्फ रिटन टेस्ट के बेसिस पर ही हो जाएगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और फिर मेडिकल वगैरह भी होगा आपका। समझ गए दोस्तों। आप सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं करना कि मैंने सर आईटीआई भी की, डिप्लोमा की है तो क्या अलग अलग फॉर्म भर दूं, कुछ नहीं होगा। तो एक ही फॉर्म भरना है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, अप्लाई ओनली वंस लिखा हुआ है यहाँ, देखो जरा ध्यान से। ठीक है ना, एक बार सबमिट हो गया कुछ नहीं बदलेगा उसमें। और एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई ओनली फॉर वन पोस्ट एंड ओनली वंस, एक ही बार भरिए, एक ही पोस्ट के लिए भरिए जिसके लिए आप एलिजिबल है। आपने डिप्लोमा आईटीआई दोनों किया है तो कोई एक चुनना पड़ेगा, ये अब आपके ऊपर है कि आप किसे चुनेंगे। ठीक है ना। लास्ट डेट जो है फॉर्म भरने की वो 24 नवंबर है, तो बहुत टाइम है आपके पास। ठीक है ना। और जो लोग कहीं काम कर रहे हैं, सरकारी नौकरी में हैं, मतलब कहीं और आप पहले से इंगेज हैं, हो सकता है आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कहीं और कर रहे हो और आप यहाँ आना चाहते हो, तो आपको एनओसी लगेगी। तो फॉर्म भरने के लिए एनओसी लगती है, तो आपका वो टेन्योर वहाँ पे कवर हो जाता है। समझिए दोस्तों, है ना। फिर इसके बाद ये लिखा हुआ है जॉब डिस्क्रिप्शन, अगर आपको ये जानना हो कि भाई मैकेनिकल मुझे क्या क्या काम करना पड़ेगा, तो ये सब यहाँ यहाँ लिखा हुआ है, ये सब पढ़ लेना। ये खैर ये ज़्यादा काम की मेरी चीज़ नहीं, मैं पीडीएफ दे रहा हूँ तो आपको परेशान होना नहीं, फिर ये हिंदी में आ जाता है पूरा पीडीएफ। ठीक है, तो जिसको हिंदी में पढ़ना हो यहाँ से शुरू कर दे, तो 16 तक के पन्ने, है ना। ये यहाँ 16 तक आपको सारा कुछ इंग्लिश में मिलेगा, और 16 के नीचे से आपको सारा कुछ हिंदी में मिल जाएगा। हिंदी में पढ़ने वाले यहाँ से पढ़ सकते हैं, पूरा का पूरा जितना मैंने बताया सब वही हिंदी में मिलेगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात समझ में आई होगी, है ना। इस तरह से ही हम वैकेंसीज बताते रहते हैं, तो आपको अगर टाइमली सारे अपडेट चाहिए तो आप मुझसे जुड़े रहें यहाँ पर आकर के, है ना। जुड़ जाइए, मेरा एक पेज भी है इंस्टाग्राम का, डिस्कशन मनोज, वहाँ पर भी मैं अपडेट देता रहता हूँ, तो आप उसमें भी जो है लाभ उठा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आपने मुझे सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। और शुभ रात्रि, मिलते हैं फिर कल, है ना, एक नई वीडियो के साथ, नए मूवी के साथ और नई न्यूज़ के साथ, है ना। अच्छी अच्छी बातें बताऊंगा मैं आपको। और मूवी देखो आप जो मैंने बताई, है ना, याद रखना हिंदी में लेवल क्रॉस है, मलयालम मूवी आय हाय, और ब्लैक वाली तमिल मूवी है, लेकिन ये वाली हिंदी में नहीं है, लेवल क्रॉस हिंदी में है। आप देखो तो देखो, फिर आपको पता चलेगा मैं कितनी अच्छी मूवी रिकमेंड करता हूँ। ब्लैक में तो दिमाग लगाना पड़ेगा, लेवल क्रॉस में भी यार, मतलब उसमें तो ट्विस्ट है, वो सब अपने आप ही बता देंगे, है ना। थोड़ी सी अखबार की क्लिप वगैरह आती तो सबटाइटल पढ़ लेना बीच बीच में, ताकि समझ में आती रहे। चलिए धन्यवाद दोस्तों, सुना आपने मुझे उसके लिए, है ना। जय हिंद जय भारत, मिलते हैं कल।